हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। यूनिट सेकंड, पेपर सेकंड। तो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल नोट किया और उसका हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को उसको रिवाइज कर देती हूँ, दोबारा से समझा दूंगी थोड़ा सा। देखो, उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू एक्स प्लस का आयोटा y। क्या है, हम जानते हैं कि z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के। और अगर हम इसका z बार कैलकुलेट करें तो जो ये साइन है ना, चिन्ह है, ये बदल जाता है। तो ये बदल के हो गया x माइनस का आयोटा y। अब हमें dz का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट मतलब अवकलन करना होगा। तो z का हो गया dz, x का क्या हो गया 1 प्लस आयोटा dx, x का क्या हो गया dx प्लस आयोटा dy। ओके, हमने क्या किया, जो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है उसका हमने अवकलन किया। और अवकलन क्या हो गया हमारे पास, z इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। और हमारे पास क्या है, z बार x माइनस आयोटा y। अब हमें मान निकालना है इस z बार डी जेड का, इसी का मान निकालना है। तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो मुझे बताओ z बार का मान क्या है, x माइनस आयोटा y। और डी जेड का मान क्या है, dx प्लस आयोटा dy। तो मैंने दोनों मानों को पुट कर दिया यहाँ पर, क्या x माइनस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy। अब देखो आगे, अब हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है कि z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा t, ये हमें मान दिया है। और हम जानते हैं जो ये z का मान है वो कितना है, x प्लस आयोटा y। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, क्योंकि ये भी z मान है और ये भी z का मान है, तो मैं जब इन मानों को कंपेयर करूंगी तो जो वास्तविक अक्ष है, वास्तविक मान है, वो वास्तविक मान के बराबर होगा। इन दोनों का मैंने करी तुलना, और तुलना करने पर मेरे पास x का मान आया टी स्क्वायर और y का मान आया मेरे पास t। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो z है वो 0 से 4 प्लस 2 आयोटा तक क्या कहाँ मूव करेगा, 0 से लेकर 4 प्लस 2 आयोटा। अब ये z के मान है और z के मान किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y के। दोनों मान किसके हैं, z के, तो दोनों मान किसके बराबर रख दिए, x आयोटा y के। अब यहाँ से मैं वास्तविक मान और काल्पनिक मान लिखूंगी। तो वास्तविक मान है 0 और काल्पनिक मान भी है 0। यहाँ से वास्तविक मान का वास्तविक मान 4 और काल्पनिक मान 2, इन दोनों की तुलना करी। तो तुलना करने पर हमारे पास किसका मान आ गया, x और y का। अब देखो पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट हमें किसमें निकालना है, t में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लिमिट है ना हमारे पास x की और y की, इनको t में बदलना पड़ेगा। और t में हम कहाँ से बदले, वो हमारे पास t का मान भी है। तो जो x है वो किसके बराबर है, टी स्क्वायर। अगर मैं x का मान 0 रखूं तो क्या है, टी स्क्वायर इक्वल टू 0 और y का मान भी क्या है, 0 इक्वल टू t। मतलब इन दोनों से t का मान किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। क्लियर। इसके बाद देखो x का मान कितना है, 4। तो यहाँ x का मान मैंने रखा 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। y का मान कितना है, 2 इक्वल टू t। तो t बराबर क्या है यहाँ से 2 और यहाँ से भी t बराबर 2। मतलब जो t का मान है वो कितना आया, 2। इसकी निम्न सीमा हो गई 0 और उच्च सीमा हो गई 2। क्लियर इतना। तो ये हम लास्ट क्लास में भी सॉल्व कर चुके थे इतना। देखो आगे से,
मीन्स जेड बार डी जेड इसका मान किसके इक्वल था, एक्स माइनस आयोटा वाई और डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई के। इसको हमें चेंज करना है टी में, तो हम x का मान भी निकाल लिया टी में, y का मान भी निकाल लिया, dx और dy को भी हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो देखो x का मान कितना था टी स्क्वायर और y का मान कितना था t, अभी निकाला है। यहाँ से मुझे किसका मान निकालना है, dx का, तो dx कितना हो जाएगा 2t dt और y dy इक्वल टू dt। क्लियर इतना? अब आगे देखो, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, अब 0 से लेकर 2 तक, x बराबर t स्क्वायर, y बराबर t, dx बराबर 2t dt प्लस का आयोटा और d। तो हमने क्या किया, जो हमारा समाकल दिया हुआ था उसे हमने पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग किसमें चेंज कर दिया, इस पॉइंट में चेंज कर दिया टी में। अब देखो 0 से 2 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2t क्यूब dt, फिर इसका करो आयोटा t स्क्वायर dt माइनस का 2 आयोटा t स्क्वायर dt और आयोटा आयोटा इसका प्लस का हो गया t dt। मतलब इन सारे पार्ट में कॉमन क्या है dt, तो dt को हम कॉमन ले लेंगे, 0 से 2 2t क्यूब प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस बचेगा, माइनस का आयोटा t स्क्वायर प्लस का t और dt आ गया कॉमन। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ 2 कांस्टेंट है, t क्यूब का हो जाएगा t4 बाई 4, आयोटा कांस्टेंट t क्यूब बाई 3 प्लस का t स्क्वायर बाई 2। तो इसकी लिमिट कितनी हो गई 0 से 2, लिमिट कितनी हो गई 0 से 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग यहां तक नोट करो, उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखो तो यहाँ पर 2 t की वैल्यू 2 की पावर 4/4 माइनस आयोटा 2 की पावर 3/3 प्लस का 2 की पावर 2/2, और जब हम 0 रखेंगे तो हम क्या आएगा, उन सबकी वैल्यू 0। 8 प्लस आयोटा 8/3 प्लस
तो आंसर क्या आ गया 10 माइनस 8/3 आयोटा। ये है हमारा इसका आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करो पहले। तो सेकंड पॉइंट में हमें दिया है कि z बराबर 0 से 2 आयोटा तक और उसके बाद 2 आयोटा से 4 + 2 आयोटा तक हमें क्या करना है, समाकलन का मान निकालना है। मतलब क्या कह दिया उसने, हमें दो सीमाएं दे दी दो बार, तो हमें कितने समाकलन का मान निकालना होगा, दो समाकलनों का। तो देखते हैं, इसे नोट करो पहले। देखो अब सेकंड में हमें दिया है z बराबर 0 से 2 आयोटा तक, 0 से z बराबर 2 आयोटा तक रेखा OA काल्पनिक अक्ष के अनुदिश होगी। अब ये हमें डायग्राम से देखेंगे किस तरह से होगी, आप लोग नोट कर लो पहले। काल्पनिक अक्ष के अनुदिश होगी, अनुदिश होगी एवं z = 2 आयोटा से z = 4 + 2 आयोटा तक की रेखा AC वास्तविक अक्ष के समांतर होगी, वास्तविक अक्ष के समांतर होगी। डायग्राम बनाओ इसका, मैं समझाती हूँ इसे। देखो पहले समझो इसे। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट करना है और z अगर 0 के बराबर है, इट मींस z का मान x + iota y = 0। जब हम वास्तविक और काल्पनिक मान की तुलना करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। मतलब वो किस पर होगी, इस O पॉइंट पर। इसके बाद दिया है z = 2 आयोटा, z = 2 आयोटा, इट मींस x + iota y = 2 आयोटा। जब मैं कंपेयर करूंगी तो इस वाले पार्ट में सिर्फ आयोटा है, कोई वास्तविक मान नहीं है। मतलब x का मान तो हो गया 0 और y का मान हो गया 2 आयोटा। और x 0 कब होता है, y अक्ष पर, और y अक्ष पर मान कितना है, 2 आयोटा तक। तो मैंने मान लिया कि a पॉइंट पर कितना मान है, OA का 2 आयोटा। क्लियर इतना। अब हम आगे चलते हैं। फिर हमें दिया है कि z बराबर 2 आयोटा, z बराबर 2 आयोटा कहाँ पर है, a बिंदु पर है। इसके बाद दिया है z = 4 + 2 आयोटा, z का मान x + iota y, 4 + 2 आयोटा, x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 2। तो x का मान 4 मान लो यहाँ पर है और y का मान जो 2 है वो इसी लाइन पर होगा। तो इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और इस सेंटर पॉइंट से मिला दिया। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गई, ये सारी इनकी सीमा है। क्या है, इनकी सीमा। तो लिखो इन सबको और ये डायग्राम बनाओ, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे।
देखो आगे ये नोट कर लिया। तो उसने बोला है 0 से हमें कहाँ जाना है, 2 आयोटा। तो 0 से 2 आयोटा किस लाइन पर है, O से A लाइन पर है। फिर उसने बोला है कि हमें जाना है 2 आयोटा से 4 + 2 आयोटा तक, मतलब AC लाइन पर। तो जो समाकलन का मान होगा वो पहले OA के अनुदिश होगा, उसके बाद AC के अनुदिश होगा। तो देखो यहाँ पर पहले इसका मान हो गया C Z बार dz, इसका मान ही निकालना है। तो C Z बार का मान कितना है, x माइनस आयोटा वाई, dz का मान कितना है, dx प्लस आयोटा dy। तो ये जो मान है ये दो रेखाओं के अनुदिश है, पहला है OA रेखा के अनुदिश, उसके बाद है AC रेखा के अनुदिश। तो पहले किया हमने OA रेखा के अनुदिश, फिर हमने इसको चेंज किया AC रेखा में। तो हमें इसका मान क्या करना है, निकालना है। तो अब आगे देखो इसे, अब जो OA रेखा पर है जो उसकी लिमिट है वो कितने से कितने तक है, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 x माइनस आयोटा वाई dx प्लस आयोटा dy प्लस, इसके बाद किस रेखा पर देखना है, AC रेखा पर। तो AC रेखा पर क्या मान है हमारे पास, 0 से लेकर 4 तक। क्यों, क्योंकि हमें x अक्ष पर जाना है, तो कहां से स्टार्ट हुआ है, वो 0 से लेकर, मतलब देखो AC रेखा, इस पे 2 आया था, इस पे मान 2 आया था। अभी इनका मान मैं पुट करूंगी, रुको, ठीक है, 4 + 2 आएगा। तो x के अनुदिश जा रही है और x के अनुदिश y क्या होता है, 0। तो हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस अक्ष से, और इस अक्ष पर जो x का मान है वो कितना है, 0। तो 0 से लेके कहां तक जाएगी, वो 4 तक। तो 0 से जाएगी 4 तक। अब हमें क्या करना है, इसका मान रखना है किसमें से, जो हमने अभी नोट किया है। अब देखो, तो z = 0 क्या है, z = 0 से z = 2 आएगा। ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है, ये इसमें दिया है। z = 0 से z = 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर x और y का मान पुट करूँ तो x y दोनों का मान 0 है, और यहाँ y का मान कितना है, 2 है। और हम किस अक्ष के अनुदिश ले रहे हैं, y अक्ष के अनुदिश। तो हमें किसका मान रखना होगा, x का। x का मान कितना आया है, 0। तो 0 से 2, x का मान हो गया 0, क्या बचा बस माइनस का आयोटा y। तो जब x का मान 0 है तो dx का मान भी क्या होगा, 0 होगा, और क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारे पास आयोटा dy। क्लियर, 0 से 4। अब हम x अक्ष के अनुदिश की बात करेंगे तो y का मान रहेगा 0। तो y का मान यहाँ क्या पुट कर दोगे, 0। y का मान 0 है तो dy का मान भी क्या आएगा आपके पास, देखो इसे एक बार, सॉरी, AC रेखा पर देख रहे हैं तो AC रेखा पर y का मान कितना है, 2 आयोटा है। 0 लिए कितना है, 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। dx रहा एज इट इज प्लस आयोटा, जहां से y का मान है 2 आयोटा, तो dy का मान हो जाएगा 0। तो dy का मान हो गया 0, 0। इसे सॉल्यूशन करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नोट करो इसे, सॉरी y का मान 2 आयोटा नहीं, y का मान आयोटा, क्योंकि इस लाइन पर इमेजिनरी नंबर तो हम लिखते ही नहीं है, क्योंकि हमने कंपेयर करा है यहाँ से। तो y का मान कितना आया, सिर्फ 2, और dy का मान हो गया 0। तो लिखो इसे, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे।
क्वेश्चन आगे, यहाँ से है हमारे पास माइनस आयोटा वाई को इससे मल्टीप्लाई करना है, आयोटा 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 स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, मतलब क्या आ गया y dy प्लस का 0 से 4 x माइनस 2 आयोटा x माइनस 2 आयोटा dx, y का होता है y² 2 0 से 2 प्लस x का हमने किया तो x² 2 माइनस का 2 आयोटा x 0 से 4, लिमिट पुट करेंगे 2 प्लस यहाँ पुट करेंगे 8 माइनस का 8 आयोटा और 0 पुट करेंगे तो 0, इट मीन्स इसका आंसर है 10 माइनस 8 आयोटा। क्या है इसका आंसर 10 माइनस 8 आयोटा। नोट करो इसे। तो मैंने आपके कंटिन्यू 5 एग्जाम्पल आप लोगों को करवा दिए हैं। अब लिखेंगे हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ताकि ये चैप्टर फिनिश हो, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त C Z-1 इक्वल टू 2 हो तो ZQ माइनस आयोटा Z² माइनस 5Z प्लस 2 आयोटा के लिए कौशी समाकल प्रमेय का सत्यापन करो। के लिए कौशी समाकल प्रमेय का सत्यापन करो। तो पहले मैं आपको नोट करवा देती हूँ, फिर समझा दूंगी। लिखो आगे इसमें, माना कि f ऑफ z इक्वल टू +2 आयोटा, चूंकि f ऑफ z z का बहुपद है, अतः यह वृत्त C पर विश्लेषित होगा। अतः यह वृत्त C पर विश्लेषित फलन होगा। विश्लेषित फलन होगा। माना कि Z-1 का मोड इक्वल टू 2, Z-1 इक्वल टू 2 e की पावर आयोटा t, 0 से t टू y, और यहाँ से dz का मान होगा हमारे पास 2 आयोटा e की पावर आयोटा t। अतः C ZQ माइनस आयोटा Z² माइनस 5Z प्लस 2 आयोटा dz। तो नोट करो इसे यहाँ तक। फिर समझा दूंगी आपको, नोट कर लो पहले।
देखो हमारा क्या है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त C z-1 का मॉड इक्वल टू 2 हमें दिया है, तो इस फलन के लिए हमें क्या करना है, कौशी समाकल प्रमेय का सत्यापन करना है। तो हमने कि जो ये फलन दिया है इसको मैंने f ऑफ z के इक्वल पुट कर लिया, ये क्या है, z का बहुपद है, अतः यह वृत्त C पर फलन होगा। तो माना कि z-1 का मॉड इक्वल टू 2। जब भी मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम मोड को यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, उसके अपोजिट साइड में e की पावर आयोटा थीटा ओमेगा t किसी से भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने e की पावर आयोटा t से किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त, तो वृत्त का मतलब है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 360 डिग्री मतलब 2 पाई तक मूव करेगा। तो मैंने जो t की लिमिट ली है वो 0 से 2 पाई ली है। यहाँ से मैंने इसका अवकलन किया तो dz बराबर आया 2 आयोटा e की पावर आयोटा t, और हमें इस समाकल के लिए कौशी समाकल प्रमेय को सत्यापित करना है। ठीक है, अब देखो आगे, तो लिमिट का तो हमें पता लग गया कि लिमिट क्या है उसकी, 0 से 2 पाई। तो लिखो आगे इसकी लिमिट के बारे में। चलो मैं आप लोगों को बुक में से करवाऊंगी। तो लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। z का मान है, देखो z-1 क्या था, 2 e की पावर आयोटा t, तो z बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा t। तो z का मान पुट करो, 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा t की पावर क्यूब, 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा t माइनस का 5, 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा t प्लस का 2 आयोटा, और dz का मान है यहाँ से 2 आयोटा e की पावर आयोटा t dt। ओके, तो ये मैंने क्या किया, जो हमारे z है उसका मान पुट कर दिया और dz का मान पुट कर दिया। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 आयोटा e की पावर आयोटा t से मल्टीप्लाई करो इसे, और यहाँ कितनी है, 3 पावर है, तो 3 पावर को हम एज इट इज रहने देंगे। देखो इसका सॉल्यूशन करने पर आएगा हमारे पास 2 आयोटा 0 से 2 पाई, क्योंकि देखो ये 2 आयोटा तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को तो मैंने बाहर ले लिया, 8 e की पावर 4 आयोटा t, 4 3 माइनस आयोटा e की पावर 3 आयोटा t e की पावर 2 आयोटा t माइनस 4 माइनस आयोटा e की पावर आयोटा t dt। ठीक है, जब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर समाकल करेंगे तो इसका मान हमारे पास क्या आएगा, 0। अब 0 क्यों आएगा वो देखो, क्योंकि e की पावर, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब हम कभी आपने सम्मिश्र फलन पहले पढ़े होंगे, जब सम्मिश्र फलन की परिभाषा पढ़ाई जाती है ना वहां पर, तो वहां होता है हमारा कि 0 से अगर 2 पाई हो लिमिट और e की पावर k आयोटा थीटा हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसका मान 0, क्यों, देखो k की पावर अगर कोई कांस्टेंट है वो आयोटा से मल्टीप्लाई है और यहाँ पर थीटा लिखो। ठीक है, ये फॉर्मूला है और वो 0 से 2 पाई तक मूव कर रहा है तो उसका मान 0 होगा। अब देखो 0 कैसे होगा, 0 k आयोटा इसका मान क्या रखा, 2 पाई, और आगे क्या जाएगा, k आयोटा, और माइनस का अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूंगी तो 0 का मान हो जाएगा 1। तो इसका जो मान है जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका मान भी आता है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप लोगों को तो ये फॉर्मूला याद रखना है सीधा कि अगर e की पावर k आयोटा
टी हो, थीटा हो और उसकी लिमिट हो 0 से 2 पाई, तो हमें क्या करना है, उसका मान सीधा 0 पुट कर देना है। तो हर इक्वेशन में k मतलब क्या है, कांस्टेंट, e की पावर 3 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट और 1 भी कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है सारे टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मान कितना आ गया, 0। और जो कॉची समाकल प्रमेय है उसमें उस फंक्शन का मान किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये क्या करती है कि z माइनस 1 की मॉड इक्वल टू 2 पर कॉची प्रमेय को सत्यापित करती है। ठीक है, लिखो यहां तक इसे। लास्ट में लिख लेना, अतः कॉची समाकल प्रमेय सत्यापित होती है। मोड z माइनस 1 इक्वल टू 2 पर कॉची समाकल प्रमेय सत्यापित होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। इसी तरह के आपके सारे एग्जांपल्स हैं, तो एक दो एग्जांपल आप भी सॉल्व कर लेना। मैं इसका सिमिलर एग्जांपल यहाँ ड्रॉप करवा दूंगी आप लोगों को, और 6 एग्जांपल मैंने करवा दिए, टोटल 12 हैं, जिनमें से एक दो एग्जांपल छोड़ के जो भी अलग मेथड का होगा मैं उसको आपको इस क्लास में सॉल्व करवा दूंगी। क्लियर? तो इसके साथ ही इन एग्जांपल्स के साथ ही जो ये आपका चैप्टर है ये हो जाएगा यहाँ पर फिनिश।